मुनाफा इसका ये लाख रुपए किलो के हिसाब से सेल होता है। और अगर हम होलसेल की बात करें तो होलसेल का रेट 50,000 रुपये केजी रहता है, जो कि ये लूज़ का है। तो इसके ऊपर उगाने में हमारा जो खर्चा लगता है 1 किलो के पीछे आपका अराउंड 18 से 20,000 रुपये का आपका खर्चा है। हर साल हमारे पास इंडिया मार्ट से अराउंड 100 किलो तक का ऑर्डर आता है, तो अब वो बेस्ट है आपके लिए भी। कोडिसेप्स अगर आपको उगाना है तो कम से कम भी आपको 2 कमरे चाहिए मैम इसके लिए। अच्छा, 2 कमरों का सेटअप लगाना पड़ेगा। अगर 3 हो तो बहुत अच्छा हो, बाकी 2 कमरे तो आपको चाहिए। और इसका अगर आपको काम करना है तो टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। तो आपको मैं नॉर्मल बताता हूँ, सेंटर की स्कीम है, पूरे इंडिया में लागू होगी वो। MSME की है, उसमें आपको 10 लाख का बिना गारंटी लोन मिलता है विदाउट कोलेटरल। आप बोलो, उसमें से आपको 35% सब्सिडी देती है सरकार, वो है इंडोर फार्मिंग के लिए, फूड के लिए है। तो आप बोलो, उसके अंदर आपको 3.5 लाख रुपए तो सरकार ने वापस ही कर दिए। हमारी लैब के अंदर जो खर्चा आता है वो आता है मैक्सिमम 3.5 से 5.5 लाख के बीच में। कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसे बिल्कुल जो वो BSc बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो क्या वो भी उगाना इसे सीख सकता है? हाँ, सीख कोई भी सकता है। लाखों में मिलने वाली इस कीड़ा जड़ी को आप अपने घर में उगाकर लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग के दौरान ही हम बहुत सारी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशान भी होना पड़ता है। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है नवीन सिंधु जी, जो पिछले 10 सालों से कीड़ा जड़ी उगाने का काम कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि घर के अंदर ही कीड़ा जड़ी उगाने की शुरुआत भारत के अंदर उन्होंने ही की। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि जब भी हम कीड़ा जड़ी का बिजनेस शुरू करें किन बातों का ध्यान दें, जब भी हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो इन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नवीन जी अब तक देश भर में हजारों लोगों को कोडिसेप्स उगाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। करनाल हॉर्टिकल्चर में सीधे जाते हैं, वहां ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक कि उनकी लैब में आकर लोग प्रैक्टिकली भी बहुत बार ट्रेनिंग लेते हैं। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली, पूसा, करनाल हॉर्टिकल्चर में किसानों को साल भर के अंदर कई दफा फ्री ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। ज्यादा देरी नहीं करते, लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मेरा नाम नवीन कुमार सिंधु है और मैं हिसार का रहने वाला हूँ। और मैंने UK से होटल मैनेजमेंट किया था, उसके बाद अपना इंडिया आके ये कोडिसेप्स का 2016 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और न सिर्फ आपने खुद ने ये काम किया और आपके साथ में मिलके तमाम लोग आपसे सीख कर ये चीज़ें आगे काम बढ़ा चुके हैं। तो आज स्पेशली मैं इसी बात के लिए आपके पास आ गई हूँ कि बहुत लोग कोडिसेप्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, और बहुत सारी गलतियाँ उनसे वहाँ पर ये हो रही है कि वो या तो गलत जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें वो ध्यान रखनी चाहिए ट्रेनिंग लेने से पहले, तो वो आज हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको कहूँगा, आजकल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनसे कांटेक्ट करें। जैसे दिल्ली पूसा में भी कोडिसेप्स की ट्रेनिंग होती है, करनाल हॉर्टिकल्चर में होती है, शिमला में होती है। ठीक है। तो वहाँ पे 5-5, 7-7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें और भी मशरूम्स के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप वहाँ जाएँ। अगर वहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि मैं यहाँ नहीं सेटिस्फाई हूँ, तो फिर आप उन बंदों के पास जाएँ, पहले उनकी लैब विजिट करें, भाई इनके पास प्रॉपर सेटअप है या सिर्फ ये ऑनलाइन फ़ोन पे ही दे रहे हैं। दूसरा, आप उनसे ये पूछें कि भाई आप ट्रेनिंग में क्या सिखाओगे हमें, भाई आप प्रैक्टिकल करवाओगे, आप थ्योरी करवाओगे, क्योंकि मोस्टली जो चल रहा है ना वो सारा का सारा थ्योरी ही चल रहा है, स्क्रीनिंग। ठीक है। तो कोडिसेप्स अगर आपको उगाना है तो कम से कम भी आपको 2 कमरे चाहिए मैम इसके लिए। अच्छा। 2 कमरों का सेटअप लगाना पड़ेगा। अगर 3 हो तो बहुत अच्छा हो, बाकी 2 कमरे तो आपको चाहिए। साथ में आपके पास स्पेस होना चाहिए बच्चों को बिठाने का भी। और इसका अगर आपको काम करना है तो टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, थ्योरी से काम नहीं चलेगा इसका। ठीक है। आप अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? हमारी तो मैम जैसे कि कई जगह करनाल हॉर्टिकल्चर में भी ट्रेनिंग होती है, फ्री ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करते हैं। साल में एक बार हम अपनी तरफ से भी फ्री ट्रेनिंग बैच देते हैं। जैसे अगस्त या दिसंबर के बीच में कोई भी हम बैच कर लेते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है हमने, या हमारे पास भी शिकायतें आई है, कोडिसेप्स की लोग ट्रेनिंग क्या है ऑनलाइन घर बैठे भी दे देते हैं। इज इट पॉसिबल कि घर बैठे कोई ट्रेनिंग ले सकता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप घर बैठे ट्रेनिंग ले लोगे या आप हाँ, वो लोग सीख सकते हैं जो कि BSc एग्रीकल्चर से हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लैब के अंदर काम कर चुके हैं। और BSc एग्रीकल्चर से हैं तो उनका सारा यही गया है, टिश्यू कल्चर का है। वो लोग को क्या चाहिए कि थोड़ा सा आपको PDF चाहिए फाइल, तो उनको आप बताओगे, जैसे PhD होल्डर डॉक्टर्स हैं जो वो कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कोई बंदा करना चाहे वो पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक साइंस है ना? हाँ जी मैम। साइंस है। कोई भी सामान्य व्यक्ति
जिससे बिल्कुल वो बीएससी बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो क्या वो भी उगाना इसे सीख सकता है? हाँ, सीख कोई भी सकता है। इसकी 2 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है मैम। आप 2 दिन इसको उगाना सीखो, प्रॉपर अपने हाथ से ग्लासेस वगैरह भरो। जब आपको आएगा, अगर आप ये कहो कि आप मुझे लगा लो, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ बोर्ड पे समझा दूँ, तो आपको सिर्फ 10% ही समझ में आएगा, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप अपने हाथ से ग्लास के अंदर राइस डालोगे, फिर इसके अंदर आप पीडी डालोगे, मीडिया, सारा कुछ आप सीखोगे बनाना धीरे धीरे। भाई कैसे कैसे किस किस टाइम पे क्या प्रिपरेशन करनी है, ऑटोक्लेव का क्या टाइमिंग है, लेमिनार का क्या टाइमिंग है, लेमिनार का वर्क क्या है, भाई लेमिनार को हम ग्रोइंग रूम में रख सकते हैं कि ब्लैक रूम में रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा इसके पीछे एक साइंस है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है मैम। अगर आप बिना मास्क लगाए लैब में चले जाते हो और वहाँ हमने 5 मिनट बात कर ली, तो सारा का सारा कंटामिनेटेड हो जाता है। ये टोटली पूरी फसल खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप एक ट्रेनर हैं, मैं मान सकती हूँ, आप बहुत सालों से उगा रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में उगाते हैं, सेल भी करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे बहुत लोग होते हैं कि आप वीडियो देखी कि आप घर बैठे कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी उगाइए, बिजनेस शुरू कीजिए, तो हर कोई ऐसा होता है कि चलो ठीक है 2 दिन की ट्रेनिंग है, मैं सीख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा शख्स है, उसके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए जिसके बाद ही वो कोई भी कीड़ा जड़ी उगाना सीख सकता है और बिजनेस कर सकता है? हम देखो, आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दे रखी हैं। एक तो आपको मैं नॉर्मल बताता हूँ, सेंटर की स्कीम है, पूरे इंडिया में लागू होगी। वो एमएसएमई की है, उसमें आपको 10 लाख का बिना गारंटी लोन मिलता है, विदाउट कोलेट्रल। आप वो लो, उसमें से आपको 35% सब्सिडी देती है सरकार। वो है इंडोर फार्मिंग के लिए, फूड के लिए है। तो आप वो लो, उसके अंदर आपको 3.5 लाख रुपए तो सरकार ने वापस ही कर दिए। हमारी लैब के अंदर जो खर्चा आता है वो आता है मैक्सिमम 3.5 से 5.5 लाख के बीच में। अगर आप बिल्कुल हाईटेक लैब लगाते हो तो आपका थोड़ा खर्चा बढ़ता है, वरना 5.5 में आपका अराउंड 10 किलो का सेटअप लग जाता है कीड़ा जड़ी का। आप वो लगाओ, उसमें क्या है कि आपकी बर्डन उतर गई है। आपका जेब से सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगा है एक्स्ट्रा ऊपर। आपका कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू हो रहा है। दूसरा, आप ये ना सोचो कि भाई मैंने लैब लगा ली और मैं उगाता रहूँ। आप इसको बेचने का भी देखोगे। अगर आप इसको थोड़ा सा मार्केटिंग में ध्यान दोगे तो इससे ऊपर कोई बिजनेस नहीं है। आप दूसरा, आजकल ऑनलाइन अमेज़ोन हो गया है, ठीक है मैं, फ्लिपकार्ट हो गया है, इंडिया मार्ट सबसे बेस्ट इंडिया मार्ट पे चलता है। आप एक अपना अकाउंट लॉगिन करके छोड़ दो, 10 दिन के लिए छोड़ो, 10 दिन के पास आपके पास 101% ऑर्डर आएगा। और कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा आधा किलो, एक 10-10 किलो, 15-15 किलो की डिमांड आती है। हर साल हमारे पास इंडिया मार्ट से अराउंड 100 किलो तक का ऑर्डर आता है। तो आप वो बेस्ट है आपके लिए भी, हम भी वही करते हैं। जैसे अमेजन वगैरह से खरीद रहे हैं लोग, असल में इसकी मार्केट है कहाँ, किस चीज़ के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जा रहा है? इसका मेडिकल यूज़ है और इसका वो ज़्यादा है। दूसरा, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां हैं वो भी ले रही हैं इसको। पतंजलि भी बाय कर रही है, तो पीछे उनकी लैब भी आई थी तो वो भी खरीदती है। बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं आजकल, वो अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। आप देखना कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आजकल प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई कीड़ा बट्टी के नाम से, कोई कीड़ा जड़ी के नाम से। ठीक है। मतलब मोस्टली आजकल बीएमएस डॉक्टर हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनियां होगी, और भी कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि न्यूट्रिशन में काम कर रही है, वो भी इसको परचेज कर रही हैं। सिर्फ आपको एक सही गाइडलाइन चाहिए कि हम इस हिसाब से चले। जैसे हमने की थी मार्केटिंग, आप वैसे कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, आप 6 महीने इसको उगाओ, 6 महीने आप इसकी मार्केटिंग करो। अच्छा, आपका 6 महीने आपने उगा लिया, या आप कर सकते हो पहले 3 महीने इसको उगा लो, अगले 3 महीने सेल कर लो। जब आपका सेल हो जाए तो फिर 3 महीने उगाओ, फिर 3 महीने सेल करो। जब आपका अच्छा मार्केट में पकड़ हो जाए फिर आप सारा साल उगाओ। अब वो आप पे डिपेंड है आप कैसे उगाओगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और इनमें से खास तौर पर आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये खास इसके अंदर ऐसा क्या है, क्या इसका नाम है? ये मैम कीड़ा जड़ी है। ये हिमालय में पाई जाने वाली, चलो लो 5000 सालों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ जड़ी बूटी है, जो कि बहुत सालों से है, बट हम लोगों को इसका पता नहीं था। वो है ये वाली, जिसको असली में कहते हैं कीड़ा जड़ी। इसका नाम हिमालयन वाइगरा, यासा गुम्बा, कई नामों से बोलते हैं। ये जो हिमालय रिलीजन में पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी है जो हेल्थ बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, इसी का सब्सटीट्यूट ये है। क्योंकि ये बहुत महंगी है, जो कि 30-40 लाख रुपए किलो आती है, और उसी का सब्सटीट्यूट ये है जो कि लाख 1 रुपए किलो तक मिल जाती है हमें मार्केट में, इजीली बाय हो जाती है। इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं एक कोडिस्पिन और एक एडिनोसिन। कोडिस्पिन कैंसर सेल्स, बॉडी के अंदर सेल्स को रीग्रो करता है, मतलब सारी की सारी मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनियां कोडिस्पिन में डील करती हैं। और एक होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन होता है हार्ट डिजीज़ वगैरह के लिए और बॉडी को पंपिंग करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हमें दवाइयों में मिलती है वो इसके अंदर नेचुरल फॉर्म में मिलती है। जैसे वेट लॉस के लिए हो गया,
हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बाद लेडीज़ के लिए हो गई है, साथ में शुगर के लिए हो गया, कैंसर के लिए हो गया, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे वो गेम करते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं इनके। और आज के टाइम में तो इसको बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। तो ये कीड़ा, ये है कीड़ा जड़ी, ये एक जड़ी बूटी है। और अगर आप इसको नेट पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि वर्ल्ड टॉप 10 सुपर फूड के अंदर कोर्डिसेप्स का नाम आता है, वो इसका आता है जो हम तैयार करते हैं। जैसे आपने बोला कि ये एक ओरिजिनल जो हिमालय पर उगाई जाती है और ये आपके द्वारा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है बेसिकली? ये मैम उगाई नहीं जाती, ये नेचर ही इसको बनाता है। ये जब ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो जो बर्फ ऊपर से पिघलती है तो बर्फ के नीचे एक स्पेशल किस्म का कीड़ा होता है जो खाना खाने के लिए मुंह खोलता है। तो जब वहाँ से बर्फ आती है तो पता नहीं कितनी करोड़ों जड़ी बूटियों से टकरा के उसके अंदर चली जाती है। वो उस बर्फ के नीचे दब जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो एक बूटी के तरीके से ये ऊपर आ जाता है। इसकी ये ब्लैक ब्लैक जो देख रहे हो ना, ये ऊपर आ जाता है। तो जब ये ऊपर आता है तो फिर इसको वहाँ के लोग, वहाँ पे स्पेशल गांव है 1 से 2, उसी को परमी वो जाते हैं, वो इसको खोद के निकालते हैं और उसको ब्रश वगैरह से साफ करके मार्केट में लेके आते हैं। इसके अंदर भी कोडिस्पिन और एडिनोसिन है। इसके अंदर कोडिस्पिन की वैल्यू होती है 2 ग्राम, एडिनोसिन की जो वैल्यू है वो है 100 से 150 ग्राम। ठीक है। और फिर आ गई इसकी बात, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि बादाम है, जो बंदा बादाम नहीं खा सकता वो अलसी खा सकता है। तो वही लगा लो कि ये जो है ये इसका सब्स्टिट्यूट है। इसके अंदर कोडिस्पिन वैल्यू तो 10 से 12 है और एडिनोसिन की वैल्यू 4 ग्राम है। अब एक चीज़ इसमें ज़्यादा हो गई, एक चीज़ की वैल्यू इसमें ज़्यादा हो गई। तो अब जब हम इन दोनों को कम मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, आप इन दोनों को मिक्सी में मिक्स करो, 20 ग्राम ये और 50 ग्राम ये, तो जब ये बन के तैयार होगा ये टोटल ही 70 ग्राम नेचुरल तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आप उसको, वो आपका जो चलेगा अराउंड 70 से मतलब 2 से 2.5 महीने इजीली चलेगा। ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो कीड़ा जड़ी है वो हिमालय पर्वतमाला पर जो उगी है, खुद से उगी है नेचुरल तरीके से, वो है। और ये जो कीड़ा जड़ी है वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप लैब के अंदर इसे आप उगाते हैं खुद से, है ना, उसको तैयार करते हैं। पौष्टिकता दोनों की बराबर ही है। दोनों की बराबर है। और मेनली अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो लैब के अंदर तैयार की जाती है ना, इसको हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में तैयार कर रहे हैं जो कि बिल्कुल 0 बैक्टीरिया में तैयार हो रहा है। तो वो चीज़ अपने आप में ही एक बेटर चॉइस है। एक बहुत बड़ा चेंज जो है ये मेडिकल की दुनिया में कह सकते हैं, आयुर्वेद की दुनिया में कह सकते हैं कि जब से ये लैब में उगाई जाने लगी है तो बहुत इजी कर दिया, क्योंकि बहुत लिमिटेड मात्रा में हमें नेचुरल तरीके से मिल पाती थी, है ना, पौष्टिकता उतनी है। लेकिन आजकल हम सर क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं और उनमें ये कह दिया जाता है कि आप अपने घर पर एक छोटे से कमरे में कीड़ा जड़ी उगाइए और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लीजिए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या एक कमरे के अंदर इनको उगाकर हम बिजनेस बना सकते हैं? मैम देखो, ये इंडोर फार्मिंग है। इंडोर फार्मिंग का मतलब तो होता है कमरे के अंदर ही, बट इसको थोड़ा सा घुमा दिया है तोड़ मरोड़ के। ठीक है, उसका क्या है कि आपको कमरा एक चाहिए, बट वो एक कमरा ग्रोइंग रूम होना चाहिए। उसके अलावा आपको दूसरी चीज़ें भी चाहिए। अब आपका घर है, घर में किचन भी है, बेडरूम भी है, टॉयलेट भी है, सारा कुछ है। तो आप हर चीज़ एक कमरे में तो नहीं ला सकते ना। बिल्कुल सही। तो वैसे ही ये है, हर चीज़ हम एक जगह नहीं लेके आ सकते। इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 कमरे चाहिए। अच्छा। हाँ जी, बिना 2 से 3 कमरे आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ऑटोक्लेव चलाते हैं, ऑटोक्लेव अराउंड 140 PSI पे गर्म होता है, जिसमें से कि गर्म हवा भी निकलेगी। क्योंकि जब हम जैसे कुकर से सीटी ने हटाओगे तो आप भाप निकलती है ना, वैसे ही उसमें से भाप निकलेगी। कुकर हमारा 80 से 100 डिग्री तक जाता है, बट ये कंटिन्यू 2 घंटे तक 140 PSI पे रहेगा। तो जो वो गर्म भाप निकलेगी वो भी तो लैब में ही जा रही है। बिल्कुल सही। अब हमें इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 18 से 22 डिग्री। तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करोगे आप उस भाप में? तो इसलिए ऑटोक्लेव अलग रखा जाएगा। लेमिनार के लिए हमें अलग कमरा चाहिए जहाँ पे ना तो हवा आए, आपको एसी लगाना है। एसी को भी आपने फैन एक पे फैन को ऑन करना है, वो उसके एंटी होना चाहिए, मतलब दूसरी दिशा में होना चाहिए। क्योंकि जब लेमिनार वर्क करता है ना मैम, लेमिनार का काम क्या है कि लेमिनार कंटामिनेशन को ख़त्म करता है। सबसे पहले हमने ऑटोक्लेव में किया गर्म, ऑटोक्लेव के अंदर ग्लासेस आ गए, ग्लासेस आएंगे, उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया ऐड हो गया मान लो, वो ऑटोक्लेव ख़त्म कर देगा उसको। ऑटोक्लेव से भी वो बैक्टीरिया नहीं ख़त्म होता है, फिर वो लेमिनार में जाएगा जो कि यूवी रेंज होती है उसमें। हम उसको लेमिनार में 8 घंटे रखते हैं। फिर वो लेमिनार में 8 घंटे रखने के बाद हम लेमिनार में ही इसके अंदर हम इसका कल्चर, जो इसको बीज, देसी भाषा में बोलो बीज, उसको लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं। फिर हम इसके अंदर वो डालेंगे, वो लेमिनार का ही काम है। अब जब हम उसको चलाएंगे तो डालेंगे तो हम लेमिनार का फ़ैन ऑन करेंगे। अब फ़ैन जब वो चलेगा, वो भी एयर प्योरीफायर का काम करता है लेमिनार, वो साफ़ हवा खींचेगा। तो अब आप खुद सोचो कि अगर साफ़ हवा खींच रहा है तो उसके नीचे से जो हवा जा रही है वो कहाँ जा रही है? बिल्कुल सही बात है। अब वहीं ग्रोइंग रूम में ही आपने उसको रख दिया,
तो वो साफ़ हवा खींच रहा है और उसी के रूम के अंदर जो गंदी हवा हो गई, मतलब डस्ट हो गया, वो वहीं छोड़ रहा है उसको, बैक्टीरिया वाली जो अपनी एयर आ गई फ्लो से, जो वहीं जा रही है पूरी लैब में। तो अब आप ये कैसे पॉसिबल है कि वहीं से फ्रेश लेके वहीं छोड़ दिया आपने, तो उगेगा कैसे? बेसिकली कि हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत जी, होती है, सेपरेट स्पेस चाहिए। सेपरेट स्पेस चाहिए। अगर आपके पास एक रूम है तो आप उसके पार्टीशन करो। पार्टीशन भी इस हिसाब से करना है कि आपको ग्रोइंग रूम जो है, ग्रोइंग रूम में आपको फैन एग्जॉस्ट जो लगाना है वो बाहर लगाना है, ताकि ग्रोइंग रूम से भी जो CO2 वगैरह इकट्ठा हो गया वो सारा का सारा बाहर जाए, वो उसके अंदर ना आए, ना तो लेमिनार रूम में जाए ना ब्लैक रूम में जाए, क्योंकि लेमिनार का भी अपना काम है। और लेमिनार से जो ब्लैक रूम में हम डार्क रूम में इसको रखेंगे तो वहाँ पे भी माइसीलियम के लिए हमने ग्लास ढक के रखे हुए हैं। अगर वो हमने ग्रोइंग रूम से एग्जॉस्ट चलाया तो जो वो हवा आएगी एग्जॉस्ट के थ्रू वो फिर ब्लैक रूम में चली जाएगी। ठीक है। तो कैसे पॉसिबल होगा? तो वहाँ वाला कंटामिनेटेड हो जाएगा। अगर ब्लैक रूम में कंटामिनेटेड हो जाएगा तो ग्रोइंग रूम में नहीं आएगा आपका। तो ये इसलिए अपने को सारा का सारा प्रॉपर आपको लैब डिज़ाइन चाहिएगा, आपको उसी के हिसाब से ही इसको सारा का सारा प्रिपेयर करना है कि ग्रोइंग रूम अलग हो, लेमिनार रूम अलग हो, ब्लैक रूम अलग हो। ठीक है। आपको ऐसे पार्टीशन करके इसको बनाना है, एक रूम में ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि मुनाफा कितने दिनों में हम कमाना शुरू कर देते हैं? मुनाफा इसका ये लाख रुपए किलो के हिसाब से सेल होता है। जो हम इसको बेचते हैं 1 लाख रुपए किलो मार्केट में इजीली सेल होता है। और अगर हम होलसेल की बात करें तो होलसेल का रेट 50,000 रुपये kg रहता है, जो कि ये लूज़ का है। आप इसको लूज़ में दो, क्योंकि जो आप लोग आपसे लेके बेचेंगे वो भी कुछ मार्जिन में बेचेंगे, तो वो मार्केट रेट जो इसका रहेगा वो इसका 1 लाख रुपए किलो तक का रहता है। होलसेल 50 रहेगा और रिटेल में आपका लाख रुपए तक रहेगा। तो इसके ऊपर उगाने में हमारा जो खर्चा लगता है पूरा का पूरा, अगर हम बात करें खर्चे की, 1 किलो के पीछे आपका अराउंड 18 से 20,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आपने बहुत अच्छी चीज़ें बता दी हैं। और अब आगे हम आपसे ये भी जानेंगे कि जब भी हम किसी से ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं कीड़ा जड़ी उगाने की, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, कई बार हम लोग कीड़ा जड़ी की चीज़ों को कवर कर चुके हैं, लोगों ने शुरू भी किया है कीड़ा जड़ी का बिजनेस, लेकिन कई बार लैब बन चुकी है, काम शुरू भी किया, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका काम रुक गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर वो दोबारा शुरू करना चाहें तो हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है मैम। देखो, अगर उनका काम रुका तो सबसे पहले तो हमें रीज़न जानना पड़ेगा, भाई काम क्यों रुका उनका। तो वो कॉल कर सकते हैं, आप वो आपको भी कर सकते हैं, हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो कॉल पे अपनी प्रॉब्लम बताए, हम ट्राई करेंगे उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की। दूसरा सवाल आ जाता है, भाई हमें तो सर 3 साल पहले शुरू किया था, अब हम भूल गए हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप करनाल हॉर्टिकल्चर जाओ, उनका हर 2 महीने में एक बार ट्रेनिंग सेशन होता है, आप वहाँ फ्री में ट्रेनिंग लेके आओ। आपको वो फ्री में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, दिल्ली पूसा में भी ट्रेनिंग हो रही है, वो आपको कल्चर भी फ्री देंगे, सारा कुछ आपको फ्री में सिखा रहे हैं वो। तो अगर आप करना चाहते हो तो कुछ हेल्प वो करेंगे, बाकी जो बच जाएगी आप हमसे एनी टाइम कॉल कर सकते हो। बात करने का, हमारे यहाँ हिसार में आके हमसे मिलने का हम कोई चार्ज नहीं करते। आप एनी टाइम, सिर्फ आने से 1 दिन पहले आप हमें कॉल कर लो कि सर हम आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कई बार हम भी लैब विजिट वगैरह के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनकी हम पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भाई कोर्डिसेप्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट करें और जानें। तो उन लोगों की हम पूरी हेल्प करेंगे जिन लोगों का बाइंड अप हो गया है। अगर आज भी उनके पास सामान पड़ा है तो उस सामान को भी देख लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आप ट्रेनिंग लेने जाते हो तो आप उन्हीं लोगों से मशीनें लेते हो, आप उनसे मशीनें क्यों ले रहे हो? हमने आज तक किसी को मशीनें नहीं दी। अब आप ये देखो, ये सारे ग्लासेस में की हुई है, इसकी कितनी लंबी है, और कोर्डिसेप्स जितना पतला और लंबा होगा ना वो उतना ही इफेक्टेबल होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। छोटे छोटे अगर कोई कोर्डिसेप्स है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाता है, उसमें कोर्डिस्पिन 5 या 6 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। कोर्डिस्पिन जितना पतला लंबा होगा तो अच्छा है, कम है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, प्रॉपर उनको पता नहीं चला है। वो इसी रीज़न से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाइडलाइंस उनको प्रॉपर नहीं मिली है। अगर वो अपने हाथ से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो यही है, बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि भाई अगर आना चाहते हो आप आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। सेलिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे, बट हेल्प करेंगे, प्रॉमिस नहीं करेंगे कोई कि भाई आप इसे ले लेंगे। क्यों, हमारे पास जब ऑर्डर आता है तो 60, 70, 80 किलो तक का ऑर्डर आता है बाहर से, उस वक्त हम फ़ोन करते हैं बाकायदा, जिन जिन ने हमसे ट्रेनिंग लेके गए हैं या जो हमसे टच में आज उनके पास हो, तो हम उनसे भी बाय बैक कर लेते हैं, भैया दो हमें दे दो, हम खरीद लेंगे आपसे। बट एग्रीमेंट हम नहीं करते, कोई झूठा दिलासा किसी को नहीं देते। हेल्प चाहिए 100 बार आओ, 100 बार मिलो। अगर आप आ रहे हो कॉल करो, चाहे 50 बार कॉल करो। जो आज तक हमसे मिल के गए हैं, ट्रेनिंग लेके गए हैं, उनसे अगर कमेंट्स डालो हमारी वीडियो के नीचे, वो नंबर दे देंगे आपको।
आप उनसे बात करो, वो प्रॉपर बता देंगे हाँ भाई इन्होंने सही कराया था। और बहुत अच्छे लेवल पे आज कमा रहे हैं वो बच्चे जो हमसे ट्रेनिंग लेके गए थे। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अनुभव भी है आपका इस मामले में। और इस वीडियो आपसे जितनी भी बातचीत के माध्यम से ये पता चला है कि जितने लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फिजिकली किसी भी लैब में पहुँचें और वहाँ से वो ट्रेनिंग लें। और उसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ मुझे पता चली थी कि जो लोगों का भ्रम है कि मात्र एक कमरे के अंदर इसका सेटअप तैयार किया जा सकता है, तो सिर्फ एक कमरे के अंदर नहीं, इसके लिए आपको प्रॉपर एक लैब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो भी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लगातार इस विषय के ऊपर हम और भी कुछ आपको जानकारियां देंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।